हेलो बच्चों, नमस्कार। माधुरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो यूपी एमएसपी के द्वारा मॉडल पेपर 2023 का जारी कर दिया गया है। क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं सभी इस मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व करेंगे और इसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हिंदी का खंड अ, सबसे पहले खंड अ देखेंगे। उसमें 15 मिनट का समय दिया जाता है, 3 घंटे आपको लिखने के लिए दिया जाता है और 15 मिनट आपको पेपर को लेकर पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। 70 नंबर के पूर्णांक हैं और 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रारंभ के 15 मिनट जो हैं, यहाँ पर देखिए प्रारंभ के 15 मिनट जो परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, प्रश्न पत्र 2 खंड में है, अ और ब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरी सूचना दी गई है वह है प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके आपको एक OMR सीट मिलेगी, जिसमें आपको काले बॉल पॉइंट पेन से उसमें गोले पर पूरा काला करना है, ठीक है। आपको वहाँ पर सीट दी जाएगी OMR, ठीक है। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है उसको देखेंगे। सबसे पहले ये जानना हमारा ज़रूरी है कैसे हमको पेपर को देखना है और लिखना है, ठीक है। तो चौथा है खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। 20 प्रश्न जो आपके दिए रहेंगे वो 1-1 नंबर के होंगे, उसी के लिए आपको OMR सीट मिलेगी, ठीक है। 20 नंबर के लिए OMR सीट मिलेगी। आगे आपको वही कॉपी मिलेगी जो हमेशा से मिलती है सभी बोर्ड के बच्चों को। प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। खंड अ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके होंगे उनको हल करने के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा और खंड ब जो आपको हल करना रहेगा उसके लिए 2 घंटे, ठीक। इसका मतलब है कि OMR सीट दी जाएगी, उसके बाद 1 घंटे के समय बाद आपसे OMR सीट ली जाएगी, ठीक है। तो इसको 1 घंटे में करना है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले सारे ब्यौरे को ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न के सन्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए हैं, तो देखकर कितने नंबर का कौन सा प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं कैसे बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, बाबू गुलाब राय किस युग के कवि हैं। तो बाबू गुलाब राय जो है वो शुक्ल युग के कवि हैं, ठीक है। आगे का प्रश्न देखेंगे, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गबन किसकी रचना है। तो मुंशी प्रेमचंद की है। आगे देखिए चौथा प्रश्न है, शुक्ल युग की समयावधि है। तो शुक्ल युग की समयावधि क्या है, 1919 से 1938 तक, ठीक है। और पांचवा प्रश्न, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो नीड़ का निर्माण फिर जो है आत्मकथा है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध के द्वारा लिखा गया है और ये द्विवेदी युग की रचना है, ठीक है। अगला देखिए, मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला किसकी रचना है। तो ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है, ठीक है। अगला, भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक इसी तरह जैसे आप यहाँ पर पेपर देख रहे हैं, ठीक इसी तरह आपके बोर्ड पेपर आएंगे, ठीक है। इसलिए जितने भी बच्चे हैं सभी इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लेंगे। बोर्ड पेपर आपका सेम टू सेम यही आने वाला है, सिर्फ थोड़ा बहुत प्रश्नों में चेंजिंग होगी, ठीक। 9वां प्रश्न है, आधुनिक काल कब से कब तक है, ठीक है। आधुनिक काल कब से कब तक है। तो आपका आधुनिक काल जो है 1843 से अब तक चल रहा है, ठीक है। और मतीराम किस युग के कवि हैं। तो मतीराम जो हैं आधुनिक काल के नहीं हैं, आदिकाल के नहीं हैं, भक्ति काल के भी नहीं हैं, रीतिकाल के हैं, ठीक है। रीतिकाल के कवि मतीराम हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का जो है स्थायी भाव है हास, ठीक है, सभी को पता होगा। अगला 12वां क्वेश्चन देखेंगे, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश, ठीक है। तो यह कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, यह उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। सिंपल 1 ही नंबर मिलेगा, ठीक है। सिंपल आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है और सारे मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अलंकार, छंद, रस सभी कुछ मैं आपको ऐसे बता दूंगी, आप आसानी के साथ 20 प्रश्नों को अपने से करोगे, ठीक है। किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको।
चलिए 13वां प्रश्न देखिए, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं, ठीक है। रोला छंद में 4 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आकर्षण शब्द में जो है आ का प्रयोग किया गया है, ठीक है, आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया। अगला देखिए, प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो प्रत्यय के 2 भेद हैं। 16वां प्रश्न जो है, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में जो है बहुव्रीहि समास है, ठीक है, ये आपका सही है। अगला 17वां क्वेश्चन, आंसू का तत्सम रूप है? तो आंसू जो है तद्भव रूप है, तत्सम रूप आपको बताना है, तो अश्रु जो है तत्सम रूप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यण संधि का सूत्र है? तो यण संधि का सूत्र क्या है? इको यड़च, क्या है? इको यड़च, ठीक है। अगला देखिए 19वां जो प्रश्न है, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति, तो यहाँ पर देखिए फलस्य जो है आप देखोगे तो षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है, ठीक है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। अगला देखिए धातु, 20वां प्रश्न, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है? तो अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है जो है प्रथम पुरुष है और एक वचन है, ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन। चलिए अब हमारा जो ऑप्शनली है यानी कि खंड अ हमारा समाप्त हो चुका है। 1 घंटे का जो हमारा समय था वो हमने पूर्ण कर लिया है, ठीक है। आप लोग देखिए, आप लोग माधुरी क्लासेस को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सारे प्रश्नों को ऐसे यू में कराऊंगी। आप लोग 20 प्रश्न 20 मिनट में करके आओगे। जो आपको 1 घंटे का समय दिया जा रहा है उस प्रश्न को मैं गारंटी देती हूँ 20 मिनट में करके आओगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको 1 घंटा लगे, ठीक है। चलिए खंड ब हम लोग देखेंगे, खंड ब को कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको 50 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलेगा। प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा, उससे आपको 30 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर जो पहला है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है, 6 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर देखिए 2 2 2 3 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 नंबर सभी के लिए, ठीक है। अब इस गद्यांश को पढ़ेंगे। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि कौन से पाठ से है, ठीक है। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो, ठीक है। चिंता से पूरा आप गद्यांश पढ़िएगा, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, संदर्भ में आप सभी को पता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी से है और इसके लेखक जो हैं, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। मित्रता पाठ से लिया गया है, ठीक है आपका। और रेखांकित अंश की व्याख्या जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक रेखा खींची गई है, बस इतने का आपको व्याख्या करना है, ठीक है। आगे एक प्रश्न और दिया गया है, उसको आपको करना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर, ठीक है, इसका आंसर भी देना है। 2 नंबर यानी कि 6 नंबर हो गए। मान लीजिए कि आपको ये नहीं आता है, ठीक है, ऊपर वाला गद्यांश आपको नहीं आता है, अथवा करके यहाँ दिया है, ये करिए, ठीक है, लेकिन हाँ एक ही करिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको पढ़िए। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी। तो इस गद्यांश को पढ़ने के बाद अगर आप पाठ पढ़े हुए हैं तो आसानी के साथ समझ जाएंगे कि ये कौन से चैप्टर से है। तो मैं आपको बता दूं, यह ममता चैप्टर से है, ठीक है। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है, लेखक जयशंकर प्रसाद, ममता जो है पाठ से है। और यहाँ पर देखिए संदर्भ में आपको पता ही है, लेखक और पाठ का नाम लिखा जाता है। और रेखांकित अंश मैंने बताया, जहाँ पर यहाँ से यहाँ तक रेखा खींची गई है, इसी को आपको बताना है। उसके बाद ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया। तो पिताजी ने जो थाल ले लिया था सोने से भरा ममता के लिए, वह उन्हें ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध लगा, ठीक है। अगला जो दूसरा क्वेश्चन होता है ये आपका 6 नंबर का हो गया, ठीक है। अब अगला है, ये पद्यांश से आता है, यह भी आपका 6 नंबर का है। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ भी आपको पद्यांश पढ़ना है, 3 प्रश्न पूछे गए हैं, उनका आंसर देना है। तो ये पद्यांश मैं आपको बता दूं कहाँ से है। ये पद्यांश सूरदास का है, ठीक है, सूरदास के पद से है, लिखने वाले सूरदास हैं और पद से है, ठीक है। आगे का देखिए यहाँ पर,
सुन सुंदर वैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन तिन्हें समुझाई, कछु मुस्काई चली। अब ध्यान से इसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन से चैप्टर से है। तो मैं आपको बता दूं, यह तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है और चैप्टर है वन पथ पर, ठीक है, वन पथ पर, ठीक है। चलिए आगे का देखिए, लेकिन ध्यान रखिएगा करना आपको एक ही, चाहे ऊपर का करेंगे, चाहे यहाँ अथवा करके दिया है, चाहे इसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न जो पूछा जाता है वह आपका संस्कृत से पूछा जाता है, ठीक है। क्या पूछा जाता है? संस्कृत से पूछा जाता है, गद्यांश पूछा जाता है। तो ये 5 नंबर का होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 नंबर का। और दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ में आपको पाठ का नाम लिखना है, उसके बाद आपको अनुवाद हेडिंग डाल के जो है इसका पूरा अनुवाद कर देना है, ठीक है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। तो यह आपका वाराणसी से है। कहाँ से है? वाराणसी से, ठीक है। और उसके बाद नीचे अगर ये आपको नहीं आता है, मान लीजिए ये नहीं आता है, तो अथवा करके यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इसको देखिए, मानव जीवन संस्करण संस्कृति अस्माकम पूर्वजा मानव जीवनस, यह आप देखने के बाद समझ जाइए भारतीय संस्कृति से है, ठीक है, भारतीय संस्कृति से है। तो इसको लिख दीजिएगा, नहीं आता है ऊपर वाला। तो अगला चौथा प्रश्न देखिए, ये भी 5 नंबर का है, ठीक है। सभी प्रश्नों के नंबर देख लीजिए कौन सा कितने नंबर का है, तो सबसे ज़्यादा जो है उसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। छोटे छोटे ऑप्शनली आप एग्जाम के टाइम पर भी ले सकते हो, लेकिन जो बड़े हैं उनको पहले पढ़िए। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 5 नंबर मिल रहे हैं, तो एक ही का करना है। जैसे यहाँ और यहाँ 2 दिया हुआ है, आपको 1 करना है, 1 नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थ भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। यह कहाँ से लिया गया है? आपका जीवन सूत्राणि से। कहाँ से? जीवन सूत्राणि से। अगला देखेंगे, मान लीजिए कि आपको ये नहीं आता है, ठीक है, तो इसको कैसे करना है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो ये जो है कहाँ से लिया गया है? यह भी जो है भारतीय संस्कृत से लिया गया है, ठीक है, भारतीय संस्कृत से लिया गया है। अगला देखेंगे, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे खंड काव्य मिलेंगे, लेकिन आपको अपने जिला के अनुसार करना है। मैंने आपको कई बार बताया है, एक बार फिर से बता रही हूँ, मैंने आपको कई बार बताया, फिर से बता रही हूँ कि आपको अपने जिला के अनुसार खंड काव्य करना है। आप अपने कॉलेज में पता कर लीजिएगा कि आपके जिला में कौन सा खंड काव्य लगता है, ठीक है। और खंड काव्य आपका 3 नंबर का ही आता था पहले भी, अभी भी 3 नंबर का ही है, ठीक है। अगला छठा क्वेश्चन जो है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ध्यान रखिएगा, एक रचना का उल्लेख करना है और जीवन परिचय लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। 5 नंबर मिल रहे हैं यहाँ पर आपको, और 3 लेखकों के जीवन परिचय दिए गए रहेंगे, आपको 1 का करना है, ठीक है, 1 का करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 लोग दिए गए हैं, लेकिन आपको मान लीजिए आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं का करना है। उनकी एक रचना लिखेंगे और जीवन परिचय, उनके माता का नाम, पिता का नाम, कहाँ जन्म हुआ था, कैसे उनकी शिक्षा दीक्षा थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद पद्यांश के लेखकों का भी वही करना है, ठीक है, उनकी जो है एक रचना का लिखना है नाम और उनका जीवन परिचय लिखना है। 5 नंबर यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। अगला जो है 7वां प्रश्न जो है, अपनी जो आप प्रश्न पत्र देख रहे हो, आपका जो 2023 में बोर्ड पेपर होने वाला है वह प्रश्न पत्र सेम ऐसा ही आएगा, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बिल्कुल भी संदेह नहीं, जैसे पेपर यहाँ पर देख रहे हो ऐसे आपका बोर्ड पेपर में भी आएगा। थोड़ा बहुत प्रश्न में चेंजिंग होगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नया आया हो, इसी तरह से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखा आपने कि 2 श्लोक पूछे जाते हैं, तो आपको कम से कम 3 श्लोक याद करना होगा, ठीक है।
अगर आपको अच्छा नंबर पाना है, जो श्लोक का नंबर है 2 नंबर, वो आपको पाना है तो 3 श्लोक कम से कम याद करना होगा, क्योंकि जो इसमें श्लोक नहीं आया होगा वही आपको लिखना रहेगा। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको प्रश्नों के लिए 2-2 नंबर मिलेगा। ठीक है, इसका नंबर बढ़ाया गया है, जहाँ पर आपको 1-1 नंबर मिलता था, आपको 2-2 नंबर मिलेगा। ठीक है, 4 नंबर आपको प्रश्नों के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने जो है प्रश्न है, 4 प्रश्न है, जिसमें से आपको 2 करना है। ठीक है, पूरा पाठ पढ़िए, अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 9वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो 9 प्रश्न ही आपके बनते हैं। ठीक है, इस बार पेपर में 9 प्रश्न आएंगे और निबंध सबसे ज़्यादा है आपका 9 नंबर का। ठीक है, निबंध 9 नंबर का है, इसको बड़े अच्छे से तैयार करिए। सारी हेडिंग्स, निबंध लिखना भी मैं बताऊंगी, कौन सी हेडिंग कहाँ इस्तेमाल करनी है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। ठीक है, तो इसलिए बोल रही हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पूरा वीडियो अगर देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी यह मॉडल पेपर मिल जाए, क्योंकि ये यूपीएमएसपी के द्वारा अभी कल ही जारी किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं पर्यावरण पर, आतंकवाद पर, जनसंख्या पर, नारी शक्ति पर, ऐसे ही आप टॉपिक वाइज। ठीक है, यहाँ पर जो देख रहे हैं तो आतंकवाद पर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, पर्यावरण पर पढ़ लीजिए, जनसंख्या पर पढ़ लीजिए। ऐसे पढ़े रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी मैं आपको इम्पॉर्टेंट निबंध बता दूंगी, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, उसका हेडिंग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अंदर की चीज़ें एग्जामिनर नहीं देखता है, ऊपर की हेडिंग्स ही देखता है। तो चलिए, हमारा जो है प्रश्न पूरा हो चुका है। आप सभी जो है अच्छे से तैयारी करिए और मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट के आपको रेगुलर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।